Chemistry channel. I hope you are fine and studying well. Today we will start our 13th unit hydrocarbon and today's topics are introduction about the hydrocarbons, then classification करेंगे उसकी structures and method of preparation of alkane. Let's start. हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही इंडिकेटेड है हाइड्रोजन प्लस कार्बन यानी कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स formed by hydrogen and carbon. ठीक है. Now classification of hydrocarbon. Hydrocarbon can be classified into two main categories. ये हम पहले भी जो 12th यूनिट की थी उसमें भी मैं आपको एक क्लासिफिकेशन करवा दी थी मैंने. अभी थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ. ठीक है. इसमें हमने किया था एसाइक्लिक एंड साइक्लिक दो टाइप के बोले थे. ठीक है. इनको ओपन चेन बोल देते हैं, इनको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं. एसाइक्लिक के अंदर हम पढ़ेंगे फर्दर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. ठीक है. साइक्लिक के अंदर हम पढ़ेंगे दो टाइप के, एक तो होते हैं एरोमेटिक, एक होते हैं एलिसाइक्लिक. यानी कि वो कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है उनको एलिसाइक्लिक बोल देते हैं. एरोमेटिक कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको 12th यूनिट में बता दिया था. हक्कल रूल 4n+2 रूल, उसके अकॉर्डिंग हम एरोमेटिक सिलेक्ट कर लेते हैं. एरोमेटिक में फर्दर हम टू टाइप्स के पढ़ते हैं, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड. ठीक है. बेंजीनोइड क्या होते हैं? जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है. एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, उसके बाद कुछ भी उसके साथ अटैच हो सकता है, फर्दर रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बेंजीन रिंग आपको दिखेगी, दैट आर कॉल्ड बेंजीनोइड. नॉन बेंजीनोइड जहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, उस वो साइक्लिक कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक नॉन बेंजीनोइड कहलाएंगे, जिसमें मैंने आपको एजुलिन बताया था. मोस्ट कॉमन एग्जांपल और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 7 मेंबरिंग और 5 मेंबरिंग जिसमें फ्यूज होती है. ठीक है. तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन. अब देखो क्लासिफिकेशन के बाद हमने इसका करना है स्ट्रक्चर. ठीक है. इसमें पहले हम पढ़ लेंगे जो हमारे एसाइक्लिक थे. एसाइक्लिक में हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. ठीक है. तो फर्स्ट हम एल्केन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एल्कोन की आयुपेक नेमिंग मैंने आपको करवाई थी. ठीक है. वो आप कर लेंगे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. यानी जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं. ठीक है. और एल्केन में आपको एन लगाना होता है, जैसे कि CH3 CH3 दो कार्बन का है तो वर्ड रूट हो गया इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन. ठीक है. तो आयुपेक नेमिंग आपको बहुत अच्छे से आ गई है. जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पूरे अच्छे से आयुपेक नेमिंग करवा दी है. ठीक है. तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, पेंटेन, इस तरह से. तो आयुपेक नेमिंग हम यहाँ पर करने की कोई भी जरूरत नहीं है. ठीक है. उसके बाद एल्केन का हम स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो स्ट्रक्चर भी मैंने आपको करवा दिया था. जैसे कि मैंने मीथेन का करवाया था आपको, इथेन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के फिर उसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस तरह से बना के हमने स्ट्रक्चर किए थे ना, तो वो स्ट्रक्चर आप वहां से कर लेंगे. तो ये जो है, इसी तरह मैंने एल्कीन और एल्काइन के आयुपेक नेमिंग और उनके भी स्ट्रक्चर्स वहां पे करवा दिए है उस यूनिट पे, क्योंकि वहां बेसिक मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने वहां से ही किया कि इनको भी स्ट्रक्चर्स भी वहां पे करवा दूं. ठीक है. ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए. तो ये सब कुछ हो चुका है, तो वहां से आप इसको नोट कर लेंगे. ठीक है. तो हम यहाँ पर सीधा चलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पे. ओके. फर्स्ट मेथड है एल्केन का, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से आप क्या समझते हैं? सैचुरेटेड जैसे कि मैंने बताया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां है वो सैचुरेशन हो गया, उसके बाद कुछ एडिशन वहां पर नहीं हो सकता है, यानी एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. और अनसैचुरेटेड में आपके आएंगे एल्कीन और
एल्काइन, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड है क्योंकि वहां पे उनकी कंप्लीट नहीं हुई है वैलेंसी, तो मतलब वहां पे और कुछ ऐड हो सकता है पाई बॉन्ड को रिमूव करके, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से भी बना सकते हैं, कैसे, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या हो गया, इथीन, इथेन की हाइड्रोलिसिस कर दे, सॉरी हाइड्रोजिनेशन कर दे, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोलिसिस होता है एडिशन ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजिनेशन कर दे हम इसकी, तो देखो आपको किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, रानी निकल और पैलेडियम, और पैलेडियम ये कैटालिस्ट यूज हो सकते हैं इसमें, या तो रानी निकल की प्रेजेंस में कर लो, या पैलेडियम में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अब हमने इसमें क्या करना है, एडिशन करना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होंगे भाई, ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ सिंगल सिंगल आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3CH3, क्या बन गया, इथेन, ठीक है, इथेन बन गया, एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, इज इट क्लियर। इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई भी जो भी आपको एल्केन बनाना है उसका ही एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो मुझे बनाना है ब्यूटेन, तो मैं 4 कार्बन वाला एल्कीन ले लूंगी, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ वही कैटालिस्ट रहेंगे, राना निकल, पैलेडियम और पैलेडियम, तो अब एडिशन कहाँ होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा उन 2 कार्बन पे होना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बन गया, ब्यूटेन, ये क्या था, ब्यूटेन, ब्यूटेन से बन गया ब्यूटेन, इज इट क्लियर। अब एक्चुअल में होता क्या है, वैसे इसका मैकेनिज्म आपको करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, रानी निकल कैटालिस्ट जो है उनका क्या रोल है, यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या है, कुछ ऐड भी नहीं हो रहा कुछ, है ना, तो ये कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को करवाते हैं, हेल्प करते हैं, उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है, देखो रानी निकल जो होता है, एक निकल जिसमें निकल जो सरफेस है वो लूजली बाउंड है, जिसमें जैसे कि हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन जैसे ही इस रानी निकल की कांटेक्ट में आती है तो ये इसके साथ जो है बॉन्ड बना लेते हैं, इस तरह से ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाता है, और बाद में क्या हो जाता है, ये रानी निकल है ना, या हाइड्रोजन अटैच हो जाता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो एल्कीन है हमारा, वो इसके कांटेक्ट में आता है, C डबल बॉन्ड O C, ये मान लिया हमने, कुछ भी ऐड हो सकता है इसके, तो डबल बॉन्ड वाला, अब इनके बीच में ये जो है बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, और ये पाई बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, ये बॉन्ड भी टूटना शुरू हो जाता है, इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, रानी निकल वापस एज इट इज, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे इस तरह से अटैच हो जाता है। तो अब इसने क्या किया, रानी निकल ने क्या किया, रिएक्शन को करवाने में हेल्प की, हाइड्रोजन को इस तरह से, डायरेक्ट हाइड्रोजन इस तरह से अटैच नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगी ये मूव भी करता रहता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए होते हैं कैटालिस्ट, हेल्प करते हैं उनके, और लास्ट में रिएक्शन के होने के बाद एज इट इज वापस आ जाते हैं, तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा सिर्फ जो यहाँ पर जो रिएजेंट था वही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। इसी तरह से आप एल्काइन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें यहाँ पे CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह का एल्काइन ले लिया हमने हाइड्रोजन के साथ, भाई रानी निकल ये सेम रहेंगे, ठीक है, पैलेडियम और पैलेडियम, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो पहले एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है, CH3CH2C डबल बॉन्ड CH2, C एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, CH बन गया, और ये CH2 बन गया, तो पहले एल्कीन बन जाता है, ठीक है। तो अगला हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे ना, जिसमें हम एल्कीन करेंगे, ठीक है, एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो वहां पे ये वाला मेथड यूज कर सकते हो एल्कीन की फॉर्मेशन से फ्रॉम एल्काइन।
तो एल्कीन बन गया। अब फर्दर हमारे पास अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो फर्दर एक मॉलिक्यूल्स यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा अगर 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे तो यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, ये बन जाएगा हमारा ब्यूटेन। ठीक है, किससे बन गया ये ब्यूटेन? हमारा ब्यूटाइन से। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एल्काइन ले लो और उससे आप इसको बना सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से भी हम एल्केन बनाएंगे। कैसे? पहली बात तो एल्काइल हैलाइड होते क्या है, देखो एल्काइल ग्रुप हमने इस तरह से करे थे, कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है, जैसे ये मिथाइल हो गया, इथाइल, प्रोपाइल है ना, आईयूपीएक नेमिंग में आप समझ गए। हैलाइड का मतलब है हेलोजन, यानी इसके साथ हेलोजन अटैच है, वो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, दैट इज एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, हेलोजन के साथ एल्केन का कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम एल्काइल हैलाइड का। मान लो ये ले लिया हमने, और बड़ी चेन ले लो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये है प्रोपाइल और ये है ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, इस तरह से नाम भी आने चाहिए आपको। 3 कार्बन का तो प्रोपेन होता है, उसको आइल बनाना है प्रोपाइल, और ये ब्रोमीन है, इसको बनाना है ब्रोमाइड। क्लोरीन होता है क्लोराइड, है ना, फ्लोरीन होता है फ्लोराइड। ऐसे 4 कार्बन की होती है तो ब्यूटाइल, 2 का होता है इथाइल, है ना। तो इसका ये तो होते हैं कॉमन नेमिंग, कॉमन नेम है ये। आईयूपीएक नेमिंग अगर आपकी बात करेंगे तो हम क्या लिखते थे, ये सब्स्टिट्यूएंट इसको आगे लिखते थे ब्रोमो, और ये क्या है आपका प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएक नेम है। ठीक है, तो क्योंकि रिएक्शंस होती है उसमें आपको आईयूपीएक नेमिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसका कॉमन नेम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईयूपीएक नेमिंग आती है तो आप आईयूपीएक नेम भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम आता है तो कॉमन नेम भी, जैसा आपको इजी लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है। लेकिन जब आपको आईयूपीएक नेमिंग स्पेसिफाई आ जाए कि इसकी नेमिंग करो तो आपको आईयूपीएक नेमिंग करनी होती है। इज इट क्लियर? तो अब ये हो गया, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे पहले मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 MgBr, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत यूज हो रहा है, 12th की पूरी एक बुक आपकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस है, वहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हर एक चैप्टर में रिएक्शन आएगी, हर एक कंपाउंड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, मैग्नीशियम हेलोजन होता है एक, और आपका कोई भी एल्केन होता है। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले आपका फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप जो है इसका, इसमें क्या होगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन जब भी आप देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां भी दिख जाए वहां ड्राई ईथर लिख लेना है आपने। अब इसकी हमने जब हाइड्रोलिसिस की तो हमने क्या किया, CH3 CH2 CH2 यहां तक है। अब ये देखो वाटर कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना, और Mg पे आपको पता है 2 पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, और तो ये भी एक नेगेटिव होगा क्योंकि मैग्नीशियम जो है पॉजिटिव है तो इसके साथ नेगेटिव आयन होंगे, तो ये वाला इधर भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये हो गया पॉजिटिव, तो ये 1 नेगेटिव, ये 1 नेगेटिव, पॉजिटिव। वाटर हमने तोड़ दिया H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब जब टूटेगा तो आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, और ऐसा कि आपको पता है कि एल्केन बना रहे हैं तो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, इस कार्बन के साथ ही जोड़ना पड़ेगा तभी एल्केन बनेगा। तो CH3 CH2 CH2 के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बना दें यहाँ पर हम CH3। तो जितने कार्बन का यहाँ पर होगा हमारा कंपाउंड, वही हमारा कार्बन, उतने कार्बन का एल्केन बन जाएगा, तो प्रोपेन बन गया। उसके बाद MgBr, अब इसकी वैलेंसी होगी कम, तो OH नेगेटिव जो है मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, MgOHBr। ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि ये OH भी मैग्नीशियम के साथ है और Br भी मैग्नीशियम के साथ ही अटैच है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में नेगेटिव है। ठीक है, तो आगे भी लिख सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस होता है लिखने का तरीका, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका। तो ये है एल्काइल हैलाइड से। अब यहाँ पर आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हो
जो एल्केन आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड ले लो, या क्लोरीन भी लगा सकते हो, है ना, कोई भी लगा सकते हो। ये मैग्नीशियम ही रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप में पहले आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, सेकंड स्टेप जो है उसमें हम उसकी हाइड्रोलिसिस करके एल्केन बना देंगे। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी रिएक्शंस है। नेक्स्ट रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन है, इसको वर्ड्स रिएक्शन। जो नेमिंग रिएक्शन होगी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे भी नाम लिखा होता है सेंटेंस का, तो उनको भी आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड की, है, तो ये भी अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसमें वर्ड्स रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी ग्रुप ले लो आप, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, चलो अब हमने ये ले लिया है, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, क्या नाम हो गया, इथाइल क्लोराइड, और आईयूपीएक नेमिंग क्या हो गया, क्लोरोइथेन, ठीक है। इसकी हमने करवानी है सोडियम मेटल के साथ। इसमें क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे आप कोलेक्टिवली यहाँ दो मॉलिक्यूल लिखो, लेकिन मैं थोड़ा मैकेनिज्म बताने के लिए इसी मॉलिक्यूल को फर्दर लिख रही हूँ, ठीक है। एक साथ भी लिख लो, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कहाँ से क्या बन रहा है, ठीक है। यही है कम हम इसको इधर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स जो है यूज होंगे। ये रिएक्शन भी आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये सोडियम है पॉजिटिवली चार्ज, ये इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को ले जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल गया, 2NaCl, सोडियम साल्ट बन गया। उसके बाद ये जो कार्बन है और ये कार्बन ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 यहां से, और ये CH3, समझ आ गई, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट गया, ये क्लोरीन यहां से निकला, ये क्लोरीन यहां से निकला और सोडियम के साथ चला गया, और 2NaCl, सोडियम साल्ट बन गया। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखना, जहां पे वाटर निकलने की टेंडेंसी हो तो वाटर निकल जाता है, जहां सोडियम साल्ट है NaCl निकलने की वो निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन गैस हो, ऐसी ऐसी निकलेंगी। अभी आपने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आप इसको फर्दर पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप ही बनाने आ जाएंगे कि क्या निकाल दें हम और क्या उसको बना दें, बहुत ही इजी होता है। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर सोडियम मेटल है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, आपको पता है, इसके नेगेटिव जो पार्ट है वो आपस में चले जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्बन कार्बन क्यों जुड़े हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने फर्स्ट यूनिट, इससे पहले वाली यूनिट में आपको बताया कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, तो जहां टेंडेंसी होती है कार्बन के जुड़ने की वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो जो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन जो हम कार्बन के कंपाउंड बन रहे हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कार्बन की बहुत लंबी लंबी चेन होती है ना। तो वो किस लिए जुड़ती है, इतनी लंबी चेन कार्बन की क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तो बन रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, अब यहाँ पर था जो भी आपका 2 कार्बन का है, 2 का यहाँ है, तो 4 का बन गया ब्यूटेन, ठीक है। अब आप मैं ये कह रही हूँ कि ये ऐसे भी दिया हो सकता है, आप इसमें कंफ्यूज ना होना कि अलग अलग दे दे, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन आपको ऐसे भी दी गई होती और आपको बोलते कंप्लीट, तो आप देख लो कि 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ चले जाएंगे, ये निकल जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन आल्सो विद अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with lithium in presence of dry ether। अभी ये जो स्टेटमेंट वगैरह से बनाते हैं हम, ये आप अपने आप बना सकते हो, कैसे, जैसे भी वो रिएक्शन होगी उसमें किसके साथ क्या रिएक्शन है वो ही लिखना ही होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आगे आपको, फिर और समझ आ जाएगा क्या कह रही हूँ मैं। देखो एल्काइल हैलाइड, अब मैं R ले लेती हूँ, ठीक है। R मतलब आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो R में, ठीक है, कोई भी एल्केन ले सकते हो, इथेन ले सकते हो, ब्यूटेन, प्रोपेन, अपनी मर्जी से ले लेना, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में R लिख के नहीं लेके आएंगे, आप अगर R की लिखते हैं फिर फॉर एग्जाम्पल लिख के आपको कोई एल्केन लेके लिखना पड़ेगा, इसलिए R की जगह आप कोई भी एल्केन ले सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो आपको ये ले लेना, बार बार मैंने प्रोपेन ब्यूटेन ही ले ली है तो वो नहीं है, कोई भी ले सकते हो यहाँ पे आपको जो बनाना है।
आर एक्स लिथियम मेटल के साथ इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्काइल हैलाइड की, ठीक है, लिथियम मेटल के साथ करवाएंगे तो आपका बन जाएगा RLI, 2 लिथियम मेटल रहेंगे और LiX निकल जाएगा। इस तरह से लिथियम का हैलाइड एल्केन के साथ कंपाउंड बन जाता है। इज इट क्लियर? अब ये एक बार ये बन गया आपका सेकंड स्टेप A B, इसका स्टेप्स बता रही हूं मैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, 2 लिथियम के ये मॉलिक्यूल्स हैं जो हेलोजन एल्केन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 2 ले लेंगे, ये क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रहेगी रिएक्शन आपकी सारी। तो अब इसके साथ रिएक्शन करेंगे। अब ये इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कॉपर के साथ, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स कॉपर के साथ इस तरह से बना लेंगे। तो कॉपर पे क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस कॉपर पे क्या है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव है। अब लिथियम पे आपको पता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही कंपाउंड बनेगा। तो 2 R मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, कॉपर के साथ ज्वाइन हो जाते हैं जाके, तब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज था तो एक R नेगेटिव, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को तो कर देगा कैंसिल, लेकिन एक नेगेटिव और है, मैंने 2 R जोड़े हैं, तो एक नेगेटिव इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा, ठीक है। साथ में क्लियर हो गया ना ये। तो लिथियम पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है, लिथियम आयन आपका बचा हुआ है तो वो इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। और एक लिथियम आयोडाइन के साथ जो है, 2 लिथियम थे ना, एक लिथियम तो इसके साथ यहाँ चला गया और एक लिथियम इस आयोडाइन के साथ लिथियम आयोडाइड बना दिया। क्लियर हुआ? दोबारा समझो, देखो ये कॉम्प्लेक्स था इस तरह से। अब देखो कॉपर आयोडीन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब कॉपर पे यहाँ 1 पॉजिटिव है। कॉपर 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, 2 पॉजिटिव भी हो सकता है ना, स्टेबल। तो ये 1 पॉजिटिव है। RLI लिथियम 1 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब R पे नेगेटिव चार्ज, 2 मॉलिक्यूल्स है लेकिन हमारे पास यहाँ पर। तो मैंने ना यहाँ 2 R जोड़े हैं, 2 R जोड़ के कॉपर के साथ चलेंगे। तो एक R नेगेटिव था, एक कॉपर पॉजिटिव था, तो ये तो हो गई कैंसिल। लेकिन एक 2 R जुड़ी है तो एक R का नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इज इट क्लियर? अब नेगेटिव चार्ज आया, एनायन बन गया, तो ये लिथियम पॉजिटिव आयन जब प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करके इस तरह के कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, इसके साथ आयनिक कंपाउंड, तो नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद एक आयोडीन या नेगेटिव बचा, एक लिथियम पॉजिटिव बनेगा, लिथियम आयोडाइड बनेगा। ओके, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसको मैं ऐसे लिख दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए इसका मैकेनिज्म। ये था नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। ये फर्दर जो हमारा एल्काइल हैलाइड था शुरू में, उसके साथ रिएक्शन करेगा RX। अब देखो ये जो R यहाँ पर है, ठीक है, ये इसको मैं लेती हूँ R डैश ले लूं यहाँ पर, एक और जो कोई भी है ताकि आपको पता चल जाए कौन सा R है। ये R जाएगा इसके साथ, तो ये बन गया R और R डैश, ठीक है। अब आपका क्या बच गया, RCU बच गया, RCU। अब इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि ये भी एक नेगेटिव था, ये एक पॉजिटिव था, तो RCU बन गया। यहां से लिथियम पॉजिटिव और X नेगेटिव, LiX ये निकल जाएगा, तो ये वाला एल्केन बन जाएगा आपका। समझ आई? फिर से देखो, ये वाला जो R है, एक इनमें से कोई भी हो सकता है, वो R जो है इस R डैश के साथ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो बनने के चांस ज्यादा है। क्योंकि अब यहाँ कॉपर के साथ है, अब यहाँ R के साथ बन रहे हैं, तो ये इसके साथ चला गया, तो हमारा एल्केन बन गया। अब ये R और ये Cu ये बनेगा, नेगेटिव चार्ज था पहले, अब खत्म हो गया क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो RCU बन गया और LiX उसके साथ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से भी हम बना सकते हैं। अब एल्काइल हैलाइड आप समझ गए होंगे RX, ठीक है। रिडक्शन मतलब होता है उसके अंदर हाइड्रोजन का ऐड करना, है ना, हाइड्रोजनेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन होती है जिंक और HCl की प्रेजेंस में। अब ये हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन तो इस R के साथ चला जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा, तो R के साथ H आ जाएगा और HX ये निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो CH3Cl है हमारे पास, H2 की प्रेजेंस में जिंक और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो एक तो बन गया आपका CH4, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया,
और एक बन गया HCl, तो मीथेन बन गया। इसी तरह आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो इस तरह अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से हम बनाते हैं एल्केन। नेक्स्ट मेथड है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसका रिमूवल करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बना लेंगे, एग्जाम्पल लेके चल रही हूं मैं, CH3CH2COOH, ठीक है। क्या हो गया ये? प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन का है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH और CaO का सॉल्यूशन, NaOH प्लस CaO इन रेशियो 3:1। 3 पार्ट ये होता है और 1 पार्ट जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट ए टेम्परेचर 630 केल्विन, लगभग इतना टेम्परेचर होता है। तो इसमें क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिल ग्रुप ये है, इसका रिमूवल, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और बाकी आपका ये मान लो जुड़ जाएगा। यहां बन गया CH3CH2 और एक हाइड्रोजन आप ये मान लो। अच्छा, इसको ऐसे कर लो, आपको मैकेनिज्म भी मैं बता दूंगी, लेकिन ये देखो कि यहाँ CH2 है, इसका ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन गया? CH3। तो एक कार्बन कम करना है, जो भी है प्रोपाइल, ये वाला हमारा प्रोपेनोइक एसिड था, तो अब बनेगा इथेन। इथेन बन गया प्लस Na2CO3 प्लस वाटर, ये बनता है सोडियम कार्बोनेट बन जाता है वाटर। कैसे बनता है? देखो NaOH जो है, तो NaO नेगेटिव, H पॉजिटिव, इस तरह से भी डिसोशिएट हो सकता है, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव, ये वाला कैसे टूटेगा? ये दिस वन नेगेटिव और दिस वन पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, तो CH3CH3 बन जाएगा। NaO नेगेटिव जो है ये और CO यहां से निकल जाएगा। अब इसमें भी ये देखो फर्दर कैसे टूट जाएगा, यहां पर है Na, सोडियम जो मेटल है यहां पर भी है, ये भी है ना, ये NaO, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे इसमें, तो ये Na2 बन जाएगा, 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहां पर 2 Na है तो Na2, यहां पर देखो COO और एक ऑक्सीजन इसका, ठीक है, CO3। अब यहां पर आप मान लो H पॉजिटिव बच गया और यहां बन गए OH नेगेटिव, तो ये क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको करना नहीं है, लेकिन बस एक थोड़ा सा आइडिया है कि कौन सी चीज कहां से टूटी है उसको समझाने के लिए मैंने ये आपको बताया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देखो ये जो है आपने क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन जो है, इस ग्रुप को हमने रिमूव करना है बस। और बाकी चाहे एज अगर आपको वैसे लर्न है तो सिर्फ इनको, इस चीज को हटा देना और ये जोड़ दो इसके साथ बस। लेकिन एक्चुअल में मैकेनिज्म में ऐसे नहीं होता है, वैसे मैं बता रही हूँ आपको कि ये जोड़ दो इसके साथ CH3CH3। मान लो ये होता है CH3CH2CH2COOH, तो हमने सिर्फ क्या करना है, ये वाला हटाना है और ये इसके साथ जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा यहां तक ये, गुड, ठीक है। तो ये चीज मैं बता रही हूँ, बाकी मैकेनिज्म आपको अभी करना नहीं है इसका, इसको इतना ही समझ लो कि किस तरह से आपको रिमूव होगा, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर ही आपकी एक और रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। रिडक्शन या कोल्ब रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन पे बेस है। इसमें हम क्या करते हैं कोल्ब रिएक्शन के अंदर, हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं इसकी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक है। कैसे देखो, हम ले लिया CH3CH2COONA, इस तरह का हमने क्या ले लिया, एक सोडियम साल्ट ले लिया, ठीक है। इसकी हमने किसके साथ रिएक्शन करनी है, वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस,
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस होती है। अब इसमें हमने क्या लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेने हैं, 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने बनाना है एल्केन, हमारा एल्केन बनना है। डीकार्बोक्सिलेशन पे भी ऐसे तो आपको पता है ये चीजें तो निकलेगी, है ना। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, 2 कार्बन इसके और 2 कार्बन अलग जो मॉलिक्यूल्स है उसके, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से आपका 4 कार्बन का क्या बन गया, एल्केन बन गया, ब्यूटेन बन गया, ठीक है। उसके अलावा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH। ये जो चीज यहां से निकली, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकल गया अलग से यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर Na पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये चीज है। तो OH Na के साथ चला जाएगा तो NaOH बन जाएगा। H पॉजिटिव, अब 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे क्योंकि 2 सोडियम है 2 वाटर है, तो 2 ही सोडियम है 2 ही OH नेगेटिव है, तो 2 NaOH निकल गए हमारे। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स CO2 निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स के CO2 निकल गए। अब बच गया क्या हमारे पास, यहाँ पे 2 H पॉजिटिव बच गए, यानी कि ये मिलकर क्या बना देंगे, H2 हाइड्रोजन गैस बना देंगे। आई थिंक क्लियर। तो इस तरह से आपका ब्यूटेन बन जाएगा। तो जितने भी कार्बन का आपका यहाँ पे एल्केन होगा, क्योंकि आपने डिकार्बोक्सिलेशन करना है तो ये तो रिमूव होएगा। उसके अलावा ये जो बच गया उसका डबल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं तो डबल आपको जोड़ देने। 3 है तो 6 वाला बन जाएगा, 1 है तो 2 वाला बन जाएगा, 2 है तो 4 वाला बन गया, ठीक है, वो एल्केन बन जाएगा। तो ये हमने एल्केन जोड़ देना है, CO2 यहाँ से निकाल देना है। ये हमने कैसे जोड़ना है, Na पॉजिटिव और यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ जाएगा, NaOH बना देगा और 2 H पॉजिटिव बचाएंगे, वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएंगे। इज इट क्लियर। ये थी कोल्बिन रिडक्शन। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से आ जाएगा। क्या करना है, इसमें ये भी आ सकता है कि आपकी रिएक्शन दे दी होगी, रिएक्टेंट दे दिए होगी, प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, कई बार कैटालिस्ट पूछ लेते हैं रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। कई बार प्रोडक्ट यहाँ से एक रिएक्टेंट आपका मिस कर देंगे और प्रोडक्ट भी दे देंगे, सपोज दे देंगे, ये पूछ लेंगे, ऐसे रिएक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी एक टॉपिक बन जाता है आपका कि आ जाए कि राइट टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन या एल्केन, कोई भी आप ले सकते हो। बाकी नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको बता दी कि इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स रिएक्शन आई है, इसमें कोल्ड रिएक्शन आई है, ठीक है, कोरे हाउस रिएक्शंस आई है। उसके अलावा भी ये बाकी रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको करनी ही है, कोई छोड़ना नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।